अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कहना तो मैं ये चाहती हूँ कि वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। हुमायूं अब्दुल्ला तो है, लेकिन आज जियो पाकिस्तान के रंग हमने थोड़े से बदल दिए हैं। रंग भी बदल दिए हैं और कुछ फॉर्मेट भी चेंज किया है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अमरीकी सदारती इंतखाबात के सिलसिले में। और इसके लिए आपको पता है सुबह से ही हमें जगा के रखे हुए हैं, अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद जुनेद हमारे साथी एंकर। कैसे हैं जुनेद आप तो हमसे पहले से काम कर रहे हैं, अपडेट्स का सिलसिला बेहतरीन तरीके से जारी है। जुनेद ने संभाला हुआ है। हाँ, जुनेद ने संभाला हुआ है। हम ऐसे ही थोड़ा सा साथ देने के लिए आए हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात के बारे में हम क्यों इतने एक्साइटेड हैं या हमें क्यों जानना जरूरी है, तो जनाब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अमरीका बीइंग द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, जाहिर है यहाँ पर जो भी फैसले होते हैं, यहाँ पर जो भी सदर के तौर पर आता है, पूरी दुनिया, पूरे ग्लोबली इसका इम्पैक्ट होता है, पूरी दुनिया पर ये फैसले असरअंदाज होते हैं। और पाकिस्तान भी उसी दुनिया का हिस्सा है, इसलिए हम पे भी वो फैसले असरअंदाज होते हैं, इसलिए हमारा जानना जरूरी है। अब तक आपको पता है कि पिछले 4 सालों में हमने डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के सदर हैं, इस वक्त उनको देख के उनके फैसलों पे हम कितनी नजरसानी कर चुके हैं, हम कितनी बार क्रिटिसाइज कर चुके हैं, कितने फैसले उनके उल्टे भी पड़ चुके तो वैसे हैं। ही बहुत फेवरेट रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं उन्हीं के रंग पहन के आई हूँ। नो दैट्स नॉट ट्रू, एक्चुअली बिल्कुल मजाक हो रहा है। यू नो हाउ वी फील अबाउट दैट। हमने जरा बैलेंस किया, इधर लाल है तो इधर नीला है। और बिल्कुल बैलेंस तो वैसे जुनेद ने किया हुआ, बिल्कुल ही नीला और ग्रीन भी आपने डाल दिया। आपने थोड़ा सा ट्रंप को सपोर्ट कर रही हैं रेड जैकेट के साथ। ये मुझ पे इल्ज़ाम है सर, ये लाइव शो पे आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा जी, तो ये फैसला जो है एक्चुअली आज होगा, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप। हम जिस तरह आपसे बात कर रहे हैं, एज वी स्पीक हमें कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आते भी जा रहे हैं। वील हैव सम गेस्ट्स एज वेल, विल बी टॉकिंग टू देम टू। लेकिन जुनेद, अब पिछले 1-2 घंटे से आप बैठे हुए हैं, व्हाट सेंस आर यू गेटिंग? ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली टू स्पेकुलेट और गेज एनीथिंग, बट क्या कहेंगे आप? शुक्रिया हुमा अब्दुल्ला। पूरी जियो न्यूज़ की टीम ने ये ट्रांसमिशन संभाली हुई है। पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी हैं, लेकिन जितने हमारे रिपोर्टर्स और जितना रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहे हैं और जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ शामिल रहे हैं, कई रियासतों में अभी भी कांटे का मुकाबला है। जिस तरह नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो में सख्त मुकाबला है, जो वो स्विंग स्टेट्स जो 2016 में भी स्विंग स्टेट्स थी, अब भी पांसा पलटने की हैसियत रखती है, उनमें कई रियासतें ऐसी हैं जहां जो बाइडेन का जीतना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ उनकी लीड भी नज़र आ रही है। लेकिन फ्लोरिडा ट्रंप ही जीत रहे हैं। लेकिन कुछ नई ट्रेंड ये है कि एरिज़ोना में और 1-2 रियासतें और ऐसी हैं, आयोवा, जहाँ पर ये नॉर्थ कैरोलिना का जिक्र हो रहा है कि वहाँ पर जहाँ रिपब्लिकन जीत रहे हैं वहाँ डेमोक्रेट्स के हक़ में वोट जा रहा है। और आपने जो भी रिज़ल्ट का जिक्र किया, तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 200 का फिगर क्रॉस कर गया जो अभी तक रिजल्ट आया है इलेक्टोरल वोट्स का, कि 207 वोट जो बाइडेन के बताए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के 148 वोट बताए जा रहे हैं। 270 वोट चाहिए है इलेक्टोरल कॉलेज के। अच्छा, कैलिफोर्निया जो रियासत है उसके 55 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जो कि बहुत तवील अरसे से डेमोक्रेट्स ही जीतते आ रहे हैं। हिलरी क्लिंटन ने भी वो स्टेट जीती थी, जो बाइडेन भी जीते हैं। न्यूयॉर्क के 29 इलेक्टोरल वोट्स हैं, वो भी जो बाइडेन जीत चुके हैं। तो इसलिए बहुत लीडिंग रिजल्ट है जो बाइडेन के लिए, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते कि वो ये मुकाबला कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अभी तक आपने जो गुफ्तगू किया जुनेद, उससे अखज़ हुआ है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वो तो हैं, लेकिन कुछ अपसेट भी हुआ है कि ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली जो स्टेट्स डेमोक्रेट्स की थी या रिपब्लिकन्स की थी, इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ फैसले देखने को हो सकता है। अभी 100% बिल्कुल, अभी 100% रिजल्ट्स वहाँ से भी सामने नहीं आए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अभी तक जो इलेक्टोरल कॉलेज के नंबर्स हमारे सामने हैं, 207 फॉर जो बाइडेन एंड 148 फॉर ट्रंप, तो कुछ कह सकते हैं हम कि हाँ देयर आर प्रोस्पेक्ट्स। अच्छा, एक और चीज जिसको जरूर मेंशन इधर करना चाहिए, एक और चीज वो ये है कि बहुत लार्ज नंबर्स में, बहुत ज्यादा नंबर्स में लोग वोट करने आ रहे हैं। आपको पता है कि वो अर्ली वोट जो होता है, पोस्टल बैलेट्स जिनको कहा जाता है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे कुछ दिनों से। और एक लास्ट फिगर जो मैंने देखा था, 102 मिलियन अमेरिकन पीपल हैड ऑलरेडी कास्ट देयर वोट। तो आपको पता है, एक तो होता है आप जाके, जिस तरह पाकिस्तान में हम ट्रेडिशनली देखते हैं, अमेरिका में पोस्टल बैलेट भी कर सकते हैं। स्पेशली कोरोना के वक्तों में, कोविड के वक्तों में लोगों ने ये प्रेफर किया है कि इस तरीके से वोट दिया जाए। तो ऑलरेडी 102 मिलियन लोग अपना वोट कास्ट कर भी चुके हैं। अगर हम आप इजाज़त दें तो हम यहाँ पे अपने मेहमानों को भी शामिल करना चाहेंगे। और अमेरिका भर से हमें लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। डॉक्टर फैज़ानुल हक हमारे साथ हैं, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल हैं, डॉक्टर शगुफ्ता नकवी हैं। तो डॉक्टर शगुफ्ता, आपसे हमने जानना है कि अभी तक जो नंबर
नंबर्स हमारे सामने हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, 207 फॉर जो बाइडन, 148 फॉर ट्रंप। ये जो बाइडन की बर्तरी आपको क्या लग रहा है, कब तक बरकरार रहेगी? क्योंकि इनमें से मोस्टली वो रियासतें हैं जो तो हैं ही डेमोक्रेट्स, तो क्या हम कहें कि हाँ जी जो बाइडन के लिए अब तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, या ये बहुत टेम्पररी है? नहीं, इतना टेम्पररी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो ज़ाहिर है न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया, ये तो मालूम ही है कि हमेशा से ये डेमोक्रेटिक रियासतें हैं, लेकिन उसके अलावा जिनकी बात हो रही है जहाँ पे हमें बाइडन आगे नज़र आ रहे हैं, अगर उनमें से वो कुछ स्टेट्स ले लेते हैं तो फिर तो उनकी बहरहाल जीत हो सकती है। तो ये बहुत आगे बात जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लीड जो है वो दोनों के बीच में वाइड होती जा रही है। तो ये एक पॉजिटिव बात है डेमोक्रेटिक के लिए। ये एक पॉजिटिव बात है। मुझे आप जब कह रही हैं ना जुनैद, जब डॉक्टर शगुफ्ता कह रही हैं कि लीड वाइड होती रहती है, मुझे ट्रंप के लिए टेंशन शुरू हो गई, बिकॉज यू नेवर नो कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। यू आर द ओनली वन जिसको ट्रंप के लिए नहीं, उनके रिएक्शन से टेंशन हो रही है। वैसे उससे किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर फैजान जी, डॉक्टर फैजान आपसे भी पूछना यही चाहेंगे कि बैटल ग्राउंड स्टेट्स जो होती हैं जिनके फैसले कुछ भी हो सकते हैं, अभी तक उनके कोई इस वक्त फैसले नहीं आ रहे। नेचुरली इट्स स्टिल अर्ली, अभी हमें पता चल जाएगा, मे बी वी माइट बी सिटिंग इन द शोर, हमें काफ़ी फैसले आना स्टार्ट हो जाए। आपकी क्या सेंस है, अगर आप अपना तजिया शेयर करें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पेंसिल्वेनिया है, फ्लोरिडा है, जॉर्जिया है, टेक्सास है, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम वापस जाएं 4 साल 2016, तो उस वक्त जो हालात थे कुछ ऐसे ही थे। ऐसे लग रहा था कि शायद हिलरी क्लिंटन जो हैं वो आगे निकल जाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने गेन्स करने शुरू किए। उनके लिए इस वक्त अपहिल बैटल है, क्योंकि जो बाइडन जो हैं वो हिलरी क्लिंटन नहीं हैं। ये एक उन्होंने उनको बहुत अच्छा कंपटीशन दिया है, अच्छा मुकाबला कर रहे हैं उनके साथ। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनके साथ 2-3 जो मसले थे, एक तो कोविड-19 का मसला है, उसके बाद हेल्थ केयर का मसला है, उसके बाद इकॉनमी का मसला है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनके खिलाफ जा रही हैं, लेकिन मेरा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत करीब आएंगे। वो जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे ये एक अलग बहस है, लेकिन वो बहुत करीब आएंगे और ये बहुत करीब का मुकाबला होगा। It is going to be neck to neck. अब्दुल्ला और हमें आयशा यूकी साहिबा ने ज्वाइन किया आपके इस ट्रांसमिशन प्रोग्राम में। टेक्सास से उनका ताल्लुक है, टेक्सास से आज बहुत बात हो रही है। डॉक्टर शगुफ्ता ने भी काफ़ी दिलचस्प हक़ाइक़ वहाँ से मुतल्लिक़ शेयर किए हैं, तो उसकी इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि जीते नहीं हैं डेमोक्रेट बरस से कई दहाइयों से। 1976 के बाद कोई डेमोक्रेट सदर टेक्सास नहीं जीता। तो अब वहाँ पर वोटिंग की शरह ऐसी आ रही है कि जो बाइडन की भी वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 47% और 52%। नहीं, ट्रंप 52% और जो बाइडन 47% थे, जितने वोट अब तक काउंट हुए उनके मुताबिक। तो आयशा साहिबा से हम सवाल करते हैं। आयशा यूकी साहिबा, क्या टेक्सास में आपको क्या तवक्को है डेमोक्रेट की हैसियत से कि कोई रिजल्ट चेंज हो जाएगा, या बहुत ही नेक टू नेक होगा, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही इसको बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीत लेंगे, टेक्सास से काफ़ी मुश्किल हो सकती है उन्हें? जी, तो टेक्सास में जो अभी हालात हैं, आई मीन इट्स वेरी नेक टू नेक, लेकिन हम तो उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह जो बाइडन टेक्सास जीतेगा। ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल जिस तरह रिजल्ट्स आ रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की स्लाइट लीड है, लेकिन अगर आप कुछ काउंटीज़ पे बेसिकली फोकस करें तो डैलस काउंटी, बेयर काउंटी, ट्रेविस काउंटी, ये सारी काउंटीज़ डेमोक्रेट्स की फेवर में गई हैं। और अभी काउंटिंग हो रही है, देयर स्टिल मेल इन बैलेट, सो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाइडन जीतेगा, या इट विल डेफिनेटली be very neck to neck at the very least. ये हुमा अब्दुल्ला, अगर ऐसा हुआ, अगर जीते जो बाइडन, तो 44 साल बाद कोई डेमोक्रेट कैंडिडेट टेक्सास जीतेगा। और आप जुनैद बात कर रहे थे बार बार टेक्सास की। जनाब, ह्यूस्टन और टेक्सास की जब हम बात करते हैं, हम क्यों ना बात करें, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी, और मुझे तो लगता है कि कराची में हर मोहल्ले में एक फैमिली ज़रूर है जो कि ह्यूस्टन मूव हुई हुई है या उसका कोई रिश्तेदार रहता है। और दुनिया में लाहौर के और कराची के खाने मशहूर हैं, लेकिन ह्यूस्टन की निहारी बहुत मशहूर है। चलें, तो हम सुबह इसलिए आप हमारे साथ हैं, एक सेंस भी लेना चाहेंगे
यकीनन जुनेद पिछले 2-3 घंटों से ये ट्रांसमिशन कर ही रहे हैं तो उनको पता होगा, लेकिन आवर व्यूअर्स आर जस्ट जॉइनिंग अस। पाकिस्तानियों का क्या रुझान है इस वक्त, क्योंकि हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि कुछ पाकिस्तानी हैं जो कि ट्रंप के लिए भी वोट कर रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि कोविड के दिनों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्मॉल बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया था। तो ये चीज़ जो है बहुत से पाकिस्तानी हैं उनको ये चीज़ अच्छी लगी है, दे आर बेंडिंग टुवर्ड्स ट्रंप। आपकी क्या सेंस है, आप क्या कहेंगी? देखें, जो ट्रंप ने किया है उसने कोई अपने पॉकेट में से पैसे निकाल के नहीं दिए लोगों को। वो जो पैसे स्मॉल बिजनेसेस को मिले हैं वो हमारी अपनी हार्ड वर्क के, हमारी अपनी मेहनत के पैसे हैं। तो ट्रंप ने जो किया है, कोविड जो ट्रंप ने नहीं किया वो उसने ये नहीं किया कि 200,000 अमेरिकन की डेथ जो है उनके वॉच पे हुई है। तो आई मीन अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें, ये थोड़ा सा मैं कहूँगी कि सेल्फिश और ग्रीडी पर्सपेक्टिव है कुछ हमारी इमिग्रेंट कम्युनिटी का, कि हम बिगर पिक्चर नहीं देख रहे। हम ये नहीं देख रहे कि अमेरिका को किस चीज़ की ज़रूरत है, हम सिर्फ अपनी पॉकेट बुक और अपने बिजनेस को देख रहे हैं, और मेरे नज़रिए से ये बहुत गलत बात है। आपके नज़रिए से गलत है, लेकिन ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि लोगों को पैसों की सूरत में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया गया ड्यूरिंग द कोविड-19 डेज। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अब्दुल्ला। डॉक्टर जफर इकबाल इज वेटिंग फॉर अस, और पार्टी के वाइस चेयर हैं और बर्नी सैंडर्स की कैंपेन के डायरेक्टर। वंडरफुल। डॉक्टर साहब, हमने अगर याद करें 2016 को तो हिलरी की किस्मत का फैसला रात 11:30 बजे तक हो गया था, लेकिन अभी तक जो बाइडन नए मकीम होंगे व्हाइट हाउस के या नहीं, ये फैसला नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि टफ टाइम दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। और अगर हम कुछ की रियासतों की, जुनेद भी तस्करा कर रहे थे, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, ये 4 रियासतें जो बाइडन के लिए जीतना बहुत अहम हैं, यहां से क्या सेंस मिल रही है अब तक? देखें, जो पहले तासुर था कि लैंडस्लाइड से बाइडन साहब जीतेंगे, वो तो नहीं हुआ। अब देखें, बहुत बड़ा रीज़न ये है जो इससे पहले बात हुई कि अगर आप देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी की और रिपब्लिकन पार्टी ने सिर्फ अमीरों को अमीर किया है। आज कोई रीज़न नहीं है एक नॉर्मल बंदे के लिए बाहर निकलने का। सिर्फ सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डर है कि कहीं ट्रंप दोबारा ना आ जाए। देखिए, वो जो पैशन होता है ना, वो लोगों को बाहर निकालता है। डर जो है कुछ हद तक निकालता है, लेकिन जो यंगर लोग हैं ना, आज वो उस तादाद में नहीं निकले जो निकलते अगर उनके पास रीज़न होता जो बर्नी सैंडर्स दे रहे थे। बहरहाल मैं फिर ये समझता हूँ कि ट्रंप बहुत खतरनाक हैं, और जो हम राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप रुकिएगा, हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फ्लोरिडा पांसा पलटने वाली रियासत, इसका फैसला बिल आखिर अब मंजर आम पर आ गया है और फ्लोरिडा से कामयाब हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। कितने एग्जैक्टली इलेक्टोरल वोट्स हैं? 29 यहाँ के इलेक्टोरल वोट्स हैं, और फ्लोरिडा ट्रंप के लिए जीतना अहम था और वो यहाँ से कामयाब भी हो गए हैं। डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए, और साथ ही साथ हमने आपको भी फ्लोरिडा का फैसला सुना दिया कि यहाँ से ट्रंप जीत गए। जैसे ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि ट्रंप अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे हैं। और आप ये देखिए, जो वाइट वोट है ना, वो इससे पहले अगर आप 30 साल देख लें तो डेमोक्रेटिक पार्टी भी उसी वाइट वोट पे रिलाई करती रही है। और तरह तरह से अगर आप आज इतने लोगों को जेलों में देखते हैं जो पीपल ऑफ कलर हैं, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का भी उतना ही हाथ है जितना रिपब्लिकन पार्टी का है। अच्छा डॉक्टर साहब थैंक यू, वक्त की किल्लत है, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। हमारे पास ये अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। अब देखते हैं खुसूसी ट्रांसमिशन यूएस इलेक्शंस 2020 की, और फ्लोरिडा की इससे पहले हम बात कर रहे थे। फ्लोरिडा से कामयाबी मिली है डोनाल्ड ट्रंप को और उन्होंने सुख का सांस लिया है फाइनली। तो अब तक तो वो मुतमईन, हमें लग रहा है, इत्तलात हैं कि शायद मुतमईन हो गए होंगे, क्योंकि ये रियासत उनके लिए जीतना बहुत अहम थी। और इसी सिलसिले में हमारे पास मेहमान तो मौजूद हैं ही, लेकिन स्टूडियोज में कौन कौन है? जावेद अनवर साहब अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम टेक्सास और रिपब्लिकन हैं खुद भी। जावेद अनवर साहब, ये कितनी बड़ी कामयाबी है ट्रंप के लिए फ्लोरिडा जीतना? अच्छा, जावेद अनवर साहब से तो हम रब्ता कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुमंद हाशमी। सर आप बताइएगा, आप रिपब्लिकन तो हैं, लेकिन साथ साथ ओवरऑल सूरत हाल भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है। फ्लोरिडा ट्रंप का फ्लोरिडा में जीतना बहुत अहम था, एंड फाइनली द रिजल्ट इज आउट। फ्लोरिडा जीत गए हैं, विच इज वेरी गुड, और अभी बाकी स्टेट भी जीतेंगे। आपके कई तज्जियाकार कह रहे हैं विस्कॉन्सिन वगैरह के बारे में, थोड़ा सा उनको दोबारा देखने की जरूरत है। ट्रंप इज लीडिंग द इलेक्शन इन दोज एरियाज,
तो मेरे ख्याल से आउटराइट टोटल विक्ट्री होगी ट्रम्प की, आप देखिएगा। लैंडस्लाइड नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि टफ इलेक्शन का इल्जाम, लेकिन ये सोचना कि अब बाइडेन के चांसेस हैं अभी भी आने के, मेरे ख्याल से इलेक्शन इज एसेंशियली ओवर। यू विल सी कि जो सबसे ज्यादा बड़ी बात कही जा रही थी कि अर्ली वोटिंग में डेमोक्रेट्स को बहुत वोट पड़े हैं, वो सब बातें देख ली गई हैं कि जितने भी वोट पड़े वो दे डिड नॉट accomplish a landslide victory for Democrats, and as such I think Trump will win the election clearly. अच्छा डॉक्टर अर्जुमंद, आप बात तो कर रहे हैं ओवरऑल, लेकिन एरिज़ोना के बारे में भी सब लोग जरा सोच रहे हैं कि वहां से क्या फैसला सामने आता है, तो वहां से क्या तवक्कुआत हैं? इधर देख लेना तो क्या है, चलो तुम बता। डॉक्टर अर्जुमंद, आई थिंक आप ज़रा टेक्सास का भी वेट करते हैं, चूँकि आपने भी कहा कि कई वोट डेमोक्रेट्स को पड़े हैं, और अब्दुल्ला का सवाल काफ़ी अहम है। अब जावेद अनवर साहब से अगर रब्ता हुआ है तो उनसे पूछ सकते हैं। कुछ और रियासतों का रिजल्ट आ रहा है। नॉर्थ डकोटा से ट्रंप कामयाब हुए हैं, 3 इलेक्टोरल वोट है। अलाबामा से ट्रंप कामयाब हुए हैं, 9 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। तो ये छोटी छोटी रियासतें हैं जिनके वोट इतने इलेक्टोरल कॉलेज के ज़्यादा नहीं, लेकिन ट्रंप जीत रहे हैं। वर्मोंट में बाइडन की बढ़तरी है, और इंडियाना से 11 इलेक्टोरल वोट ट्रंप ने हासिल कर लिए हैं, जो ताज़ा नताइज इन हो रहे हैं। हुमा और अब्दुल्ला, हमारे साथ प्रोफेसर फैज़ान मौजूद हैं। उनके बारे में आपको एक दिलचस्प बात बता दूं, जब भी आपको मौका मिले उनसे बात करने का, कि उन्होंने खुद ही बताया कि उनके फैमिली मेंबर्स में से एक शख्सियत ऐसी भी जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया है, तो ज़रूर उनसे ज़रा पूछिएगा। तो आप क्यों हैरान है इस पे जुनैद? अच्छा, साजिद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन की है, और वो खुद डेमोक्रेट है, फ्लोरिडा से ज्वाइन की है। साजिद चौधरी साहब, यू आर अ डेमोक्रेट, यू आर जॉइनिंग अस फ्रॉम फ्लोरिडा तो ट्रंप की तरफ चला गया, तो ये कितना मुश्किल है आपके लिए टू डील विद दैट, और ये हुआ किस तरह होगा? जी बिल्कुल, ये बल्कि 2016 से ज़्यादा लीड मिली है प्रेसिडेंट ट्रंप को इस दफ़ा, और जो डेमोक्रेट वोट था मायामी डेड काउंटी में, वहाँ से उनका मार्जिन बहुत कम हुआ, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफ़ी लीड वहाँ से गेन की, और आई थिंक जो बाइडन उसको रिकवर नहीं कर सके। तो एज सच तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता हमें, मतलब ये एक्चुअली बेसिकली ज़्यादा मसला पॉलिसीज़ का होता है। जो सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं वो जो कंजर्वेटिव अमेरिकन समझ लें उनको ज़्यादा पसंद आती हैं, और उसी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और उनके लिए जॉब सिक्योरिटी की बात, तो वो जो आपको नजर आता है कि जो सदर ट्रंप बात करते हैं वो उनको अपील करती है, और वो अपील की भी है, और हमने उसका नतीजा फ्लोरिडा में देखा भी है। साजिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे हैं फ्लोरिडा से, और बात कर रहे थे हम उनसे। और मोहम्मद जुनैद, हुमा और मैं अब्दुल्ला सुल्तान आपके साथ हैं। और एक खबर आई है हमें ब्रेक के दौरान, ये खबर है कुछ अपसेट कर देने वाली रिपब्लिकन्स को पर्टिकुलरली, क्योंकि एरिज़ोना का फैसला सामने आ गया है, और एरिज़ोना से जो बाइडन बड़े अरसे बाद किसी डेमोक्रेट ने यहाँ से कामयाबी हासिल की है। यहाँ के 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इससे पहले हमने देखा कि फ्लोरिडा में ट्रंप जीते, और वो रियासत उनके लिए जीतना बहुत अहम था, और एरिज़ोना जिसके बारे में नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था, या एटलीस्ट डाउटफुल था, या ये काफ़ी अरसे से एक रिपब्लिकन रियासत चली आ रही थी, अब फाइनली डेमोक्रेट्स ने यहाँ पे अपना सिक्का जमा लिया है। और इसी पे हम जरा बात कर लेते हैं कि ये रिपब्लिकन्स के लिए कितना बड़ा झटका है। जावेद अनवर साहब, बिल्कुल जावेद अनवर साहब हमारे साथ हैं, जो कि रिपब्लिकन हैं, टेक्सास में मुकीम है। अब जावेद अनवर साहब, आपके लिए क्या आपको रीजनिंग नजर आ रही है कि एरिज़ोना जो कि ट्रेडिशनली रिपब्लिकन्स के पास ही रहा है, नाउ दे हैव वोटेड फॉर बाइडन, हाउ डू यू सी दैट? उसकी वजह यह है कि वो बाइडन जो उनका पुराना जो बेचारा जॉन मैकेन सेनेटर था, वो ट्रंप के खिलाफ था, तो उसका जो प्रोपोगेंडा है उसकी वजह से बहुत सारे एरिज़ोना के लोगों ने जो बाइडन को वोट दिया बजाय ट्रंप को देने के। आपको पता है जॉन मैकेन के कुछ इंतकाल होने से पहले थोड़ी सी ट्रंप और जो बाइडन में रिफ्ट चल रही थी। जी, तो यही वजह है, लेकिन ये वजह तो है, लेकिन कितना बड़ा अपसेट है? आपको लगता है कि इससे ओवरऑल नताइज पर असर पड़ेगा? नहीं, जो अभी हालात और जो काउंट आ रहे हैं, देखिए पेंसिल्वेनिया लगता है कि ट्रंप जीत जाएगा, नॉर्थ डकोटा, विस्कॉन्सिन, ये सारी चीजें ट्रंप के फेवर में जा रही हैं।
तो ये अगर ये स्टेट जीत गया तो फिर एरिज़ोना का हाँ अपसेट बुरा है, लेकिन ओवरऑल 270 के लिए वो बाकी स्टेट उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। 11 इलेक्टोरल वोट हैं। अब अब्दुल्ला, आपने उनसे सवाल किया जावेद साहब से, शगुफ्ता साहिबा, जो 2 स्टेट्स के बारे में बात हो रही थी, टेक्सास के वहाँ वोटिंग ट्रेंड तब मुख्तलिफ है, जो बाइडन को भी बहुत वोट पड़े हैं, और एरिज़ोना, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल ने उसका जिक्र किया, प्रोफेसर फैज़ान ने जिक्र किया, और उनकी बात दुरुस्त साबित हुई। कुछ देर पहले ही प्रोफेसर फैज़ान ने कह दिया था कि वहाँ जो इनकम्बेंट सेनेटर हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो जीत नहीं पाएंगे अपनी सेनेट की नशिस्त, और जो बाइडन भी वो रियासत जीत गए हैं। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है डेमोक्रेटिक पार्टी की जो डेवलपमेंट है इस इलेक्शन में, उसके हवाले से, अगर नताइज पर असर नहीं भी पड़ता बहुत ज़्यादा? नहीं, जी बोले। जी जाहिर है 11 इलेक्टर उनके वोट तो हैं, तो असर तो डेफिनेटली पड़ेगा। और फिर जो रियासत, अब जैसे टेक्सास तो हमेशा से रिपब्लिकन रही है, तो इसलिए अगर ट्रम्प जीत भी जाते हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी उसके लिए, बल्कि वो छोटे मार्जिन से जीतेंगे तो वो एक नेगेटिव चीज़ ही तस्वर की जाएगी रिपब्लिकन पार्टी के लिए। लेकिन क्योंकि एरिज़ोना हमेशा से उनकी रिपब्लिकन के लिए थी और अब वो डेमोक्रेटिक पार्टी जीती है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है बजाय इसके कि अगर टेक्सास ट्रम्प जीत लेते हैं। अच्छा, टैक्सेस अगर ट्रम्प जीत लेते हैं और मार्जिन चेंज होते हैं, तब भी डॉक्टर शगुफ्ता ये कह रही हैं कि ये कोई बहुत अच्छी बात, बहुत हौसला अफजा बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ एक क्लैरिटी हमने यहाँ पे देनी है। जिस तरह हम पाकिस्तान में टर्म यूज़ करते हैं ना, गैर हतमी गैर सरकारी, तो हम थोड़ा सा बता दें यहाँ पे कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक जो भी रिजल्ट शेयर हो रहे हैं, ये मीडिया ज़राए से हम आपको कोट कर रहे हैं और बता रहे हैं। और लेटेस्ट ये आया हमारे पास कि फ्लोरिडा से जीते हैं ट्रम्प, और एरिज़ोना से बिल आखिर एक डेमोक्रेट जो हैं वो काफ़ी अरसे बाद कामयाब हुए हैं, बाइडन ने कामयाबी हासिल की है। अच्छा, अभी भी जुनेद, अगर हम और लोगों को भी शामिल गुफ्तगू करें तो आप बताइए हमें कि कौन कौन सी की स्टेट्स हैं जिनके फैसले से पासा पलट सकता है। देखिए, अभी जावेद अनवर साहब ने कहा कि पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन या मिशिगन भी ट्रम्प के हक में जाती नजर आ रही है। तो अगर ये रियासतें भी नहीं जीत सके जो बाइडन, तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा कि वो इलेक्शन जीत सके, क्योंकि विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, इनमें बहुत मैसिव कैंपेन की जो बाइडन ने। यहाँ तक कहा कि पेंसिल्वेनिया उनके सदर बनने का फैसला करेगी, 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं। विस्कॉन्सिन को बहुत अहमियत दी, जो नज़रअंदाज कर दी थी 2016 में। अगर वहाँ भी उनको लीड हासिल नहीं हो रही तो ये बहुत बुरी खबर है डेमोक्रेट्स के लिए, और इस पे आपको बिल्कुल डॉक्टर ज़फ़र इकबाल से सवाल पूछना चाहिए। तो डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, आप बताइए कि अभी तक आप क्या सुनगुन है आपके पास, या क्या रिपोर्ट्स हैं पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और दीगर अहम रियासतें जिस पे इस दफ़ा बहुत तवज्जो थी, पर्टिकुलरली कैंपेन के दौरान जो बाइडन ने, वहाँ पे उनकी कोशिश, उनकी मेहनत काम आ रही है या नहीं? देखें, जो जावेद साहब ने बात की, बहुत ही पते की बात की कि जगहें जो कंसोलिडेट कर रही हैं वो ट्रम्प के लिए ही कंसोलिडेट कर रही हैं। जो एक छोटी सी बात जावेद साहब से मैं डिसएग्री करता हूं, वो ये है कि एरिज़ोना का रीज़न सेनेटर्स ज़रूर हैं, जेफ फ्लेक और मैकेन, लेकिन बहुत बड़ा रीज़न वहाँ की ग्रास रूट ऑर्गेनाइजिंग है। देखें, जो मैक्सिकन हेरिटेज के वहाँ पे हिस्पैनिक लोग हैं जिनके खिलाफ बहुत सी लॉज लगे हैं, यानी शो द पेपर्स, क्योंकि मैं तो वहाँ काम करता हूँ। दूसरी जगहें जहाँ हमें कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो बाइडन साहब हैं तो मतलब जाहिर है डेमोक्रेटिक पार्टी के, लेकिन वो इंस्पायर नहीं करते लोगों को, उनके पास कोई पॉलिसीज नहीं है। और यही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का अलमिया ही ये है कि अब उन्हें, मेरा ख्याल है कि इस बात पे सोचना चाहिए कि जब तक आप लोगों को इंस्पायर नहीं करेंगे, आप लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते। अच्छा डॉक्टर ज़फ़र जी, आप इंस्पिरेशन की बात कर ही रहे हैं, तो नेचुरली जो भी इलेक्शन हो किसी भी मुल्क का हो, वो उस हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी रही उसी पे बेस्ड होता है। और अगर लोगों को, आवाम को पसंद नहीं आती तो दे वोट देम आउट, और अगर चीज़ अच्छी लग रही है तो दे कीप देम इन। अब पिछले इस साल को ही देख लें, वैसे तो जितनी भी तनकीद की जाए ट्रम्प पे, वो तो अमरीकन जो वहाँ रहते हैं उन्हीं ने फील किया, वही कर सकते हैं। लेकिन इस साल को कोविड मैनेजमेंट को ही अगर देखा जाए तो दुनिया की तरफ से जो
राय आ रही है वो यही है कि अमेरिका ने अच्छी तरह मैनेज नहीं किया। अब उसके बावजूद सबसे ज़्यादा हलाकतें अमेरिका में हुई, सबसे ज़्यादा केसेस कोरोना के अगर आप कोविड के देखें तो अमेरिका में हुए, उसके बावजूद भी अगर रिपब्लिकन्स को वोट मिल रहे हैं इन स्टेट्स में तो बड़ी बात है। क्या आप इसकी वजह समझ रहे हैं? देखिए, यही बात तो सोचने की है और मेरा ख्याल है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि इन चीज़ों के बावजूद वो वोटों को नहीं बाहर निकाल सके। देखिए, मसला क्या है कि जो वाइट अमेरिकन है ना, वो बहुत अरसे से वोट करता रहा है और आज जिस तरह से हसन जलीसी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ये वाइट फ्लाइट हो रही है, यानी जो वाइट वोटर है, जो ट्रंप साहब हैं, उन्होंने वाइट सुप्रीमेसी को एक अलग नहज तक पहुंचा दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि वो वाइट वोटर हमेशा से वोट करता रहा है। अब पीपल ऑफ कलर वोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये बात इन इलेक्शन से साबित हो रही है कि सारा का सारा वाइट वोट जो है वो। डॉक्टर जफर, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अभी तक इलेक्टोरल कॉलेज के जो सामने आ रहे हैं आदाद व शुमार, उसके मुताबिक जो बाइडन हैं लीड कर रहे हैं, लेकिन ये मार्जिन अब लीड का कम होता जा रहा है। 223 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं इनके पास और डोनाल्ड ट्रंप के वोट्स हो गए हैं 166। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पासा पलटने वाली रियासत, स्विंग स्टेट जिसे कहा जाता है, ओहायो, जिसका जीतना बहुत अहम था किसी भी पार्टी के लिए, वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के पास जाती हुई नजर आ रही है। इलेक्टोरल वोट्स हैं और बहुत ज्यादा ट्रंप के खिलाफ जो बाइडन ने कैंपेन की वहां पे, लेकिन अगर वो तो भी लग रहा है कि रिपब्लिकन्स की मुश्किल आसान हो रही है। जावेद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, आपको जुनेद ने भी बताया और हम 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं गालिबन। जी। सो जावेद साहब, जावेद साहब, ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये वो सब रियासतें हैं जो ओबामा ने जीती, दोनों अपनी इलेक्शन में 2008, 2012 में, फिर 2016 में ट्रंप ने जीती। कुछ रियासतों के ऊपर डेमोक्रेट्स की कैंपेन ऐसी थी कि वो यहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आपको लगता है कि आसान होता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए इलेक्शन इन रियासतों के रिजल्ट्स आने के बाद? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। और आप देख लें कि जो आप ये देख लें कि कोविड के बाद भी कितनी जॉब्स लूज हुई हैं, कितनी इकॉनमी ख़त्म हुई है, फिर भी लोग समझते हैं कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कसूर नहीं है। ये वायरस चाइना से आया है और ये समझते हैं कि जो इसका बहुत मुल्कों में, यूरोप में भी कोई अच्छा कंट्रोल नहीं है कि आप ये कहें कि हम ये करेंगे तो ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा भी इतने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, इतने लोगों की डेथ्स हुई हैं, फिर भी आप देखने इस वक्त आप देख लें ओहायो जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप के उसमें के कॉलम में चला जा रहा है। तो वो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग समझते हैं कि ये वायरस है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कसूर नहीं है। इससे पहले आप अमेरिका की इकॉनमी देखें, बहुत ही लो अनएम्प्लॉयमेंट थी, 60 साल में सब लोगों को जॉब मिले हुए थे। अब ये वायरस ने तबाही मचाई है, तो लोग समझते हैं कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कसूर नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने, अब आप ये कहेंगे उन्होंने सही हैंडल नहीं किया, तो ये बताइए कौन सा मुल्क जो है इतना वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना कामयाब हुआ है जो उसको सही हैंडल कर पाए? जी, अमेरिका से तो बेहतर ही कामयाबी हासिल हुई है अगर बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड का कंपैरिजन किया जाए। शायद सही कह रही हैं, कम से कम उनके हुक्मरानों ने ये नहीं कहा था कि ये वायरस है ही नहीं या ये फ्लू है, इसको इतना सीरियसली ना लिया जाए। डॉक्टर शगुफ्ता, आपसे भी बात यही करना चाहेंगे। ओहायो इज एन इंडस्ट्रियल स्टेट। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं कन्विंस हुए कि वो भी डेमोक्रेट्स को वोट दे सकते हैं एंड दे स्टक विद रिपब्लिकन्स। आपको क्या वजह नजर आती है इसमें? जो वो लोग हैं रिपब्लिकन हैं और वो कुछ कहते हैं ना कि जिनके दिमाग बंद हो जाएं और जिन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं और मेरा ख्याल है जो बिल्कुल अंधा इत्तेमाद करने वाले होते हैं कुछ लोग पार्टीज के, जो आप दूसरी जगहों पे भी देखते हैं और मुल्कों में भी ऐसा होता है। तो वो कुछ ऐसी रियासत है कि वहाँ पे ये सारे लोग जो स्पेशली जो इंडस्ट्रियल वो समहाउ वो ये समझते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप उनको इस मुश्किल से निकाल लेंगे।
अब ये कि जब तक उन्हें ये मालूम होगा कि भाई ये बात सही नहीं है, इट विल बी टू लेट। तो वही बात है कि इंसान बस जिस पे वो एतबार कर रहे हैं, आई डोंट नो हाउ इट विल। ठीक है, लेकिन सबकी राय का एहतराम करना चाहिए। आयशा यूकी साहिबा, डॉक्टर जफर तो तस्लीम कर रहे हैं कि काफ़ी शर्मिंदगी की बात है डेमोक्रेट पार्टी के लिए, चूँकि मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन ये तो कई दहाइयों से डेमोक्रेट स्टेट्स थी जो ट्रंप जीत गए 2016 में। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की डेमोक्रेट पार्टी ने, और जो बढ़तरी दिखाई जा रही थी विस्कॉन्सिन में वो तकरीबन 6.4% थी जो बाइडन की। अगर वहाँ पर भी ट्रंप के हक में जा रहा है फैसला, तो ये तो काफ़ी परेशान कुन बात है डेमोक्रेट पार्टी के लिए इस वक्त। देखिए, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, अगर आप मुझे जी आयशा यूकी साहबा से जवाब ले ले पहले। जी 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 आप बात कीजिए आयशा साहब। डॉक्टर साहब हम आपको लेंगे, पहले आयशा साहबा बात कर लें। जी, रिपब्लिकन पार्टी को इसलिए शर्मिंदा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड वोटर इंटिमिडेशन टैक्टिक्स यूज़ किए हैं सिलेक्शन के अंदर। मैं टेक्सास की रियासत में रहती हूँ और यहाँ पे जो बाइडन की कैंपेन की बस जा रही थी ऑस्टिन में बाइडन की रैली की कैंपेन उसको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि ट्रंप सपोर्टर्स ने ट्रक्स के साथ फ्लैग्स के साथ उस बस को हरास किया। ये हमारी हिस्ट्री में कभी भी ऐसे, एटलीस्ट मेरे इलाके में नहीं हुआ है। हमें लोगों को कॉलें आ रही हैं, रोबो कॉल्स आ रही हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकलो, बहुत खतरा है बाहर, बिजनेसेस बोर्ड अप हो रहे हैं। दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज़ नॉट नॉर्मल इन अमेरिका। तो शर्मिंदगी रिपब्लिकन पार्टी को उनको होनी चाहिए बिकॉज दे आर प्रमोटिंग वोटर इंटिमिडेशन। और जो आम लोग जाते हैं वोट करने के लिए, हमें कॉल्स आ रही हैं कि प्लीज़ आप अपने घर के सामने जो बाइडन का साइन लगाए हुए वो हटा दें। मतलब ये क्या है? दिस इज नॉट हाउ डेमोक्रेसी शुड वर्क। अच्छा आयशा साहिबा, आप वोटर इंटिमिडेशन की बात कर रही हैं और आप शॉक में इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका में ऐसा शायद हमें ये तासुर मिल रहा है ऐसा होता नहीं है। तो चूंकि ये होना शुरू हो गया तो इसके अगेंस्ट कोई बात की हो, क्योंकि ये आप तो बात कर रही हैं लेकिन हम ये और भी जगहों पे पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं। तो कोई कंसोलिडेटेड एफर्ट कि दिस इज समथिंग दैट इज, हमारी पॉलिटिक्स में ये नहीं होता, क्या आप लोगों ने कोई एहतजाज किया इस चीज़ पे? अभी FBI इन्वेस्टिगेट कर रही है। जाहिर है कि अगर ये कंसर्न का मैटर नहीं होता तो FBI इन्वॉल्व क्यों होती, तो ये सिंपली रूमर्स नहीं है। ठीक है, हमारा कैंडिडेट जो भी उसकी खामियां हैं, अगर वो इतना कैरिज्मेटिक नहीं है, जो भी चीज़ें हैं, वी कैन एक्सेप्ट दैट, but what we cannot accept is voter intimidation. FBI इन्वेस्टिगेट कर रही है तो इंशाल्लाह हम सबको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारे साथ आयशा यूकी मौजूद हैं और दीगर मेहमान भी हैं, लेकिन अभी हम आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं और इसके लिए हम चलेंगे अपनी साथी एंकर हिफ्जा चौधरी के पास, जो बता रही हैं हमें कि इंटरनेशनल मीडिया और दुनिया भर में क्या लिखा, बोला और पढ़ा जा रहा है रिगार्डिंग US इलेक्शंस। टू ओवर टू यू हिफ्जा। जी हिफ्जा, कैन यू हियर अस? कहा जाए तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स ये हैं कि जो बाइडन ने 223 वोट्स हासिल किए हैं। ये जो ब्लू कलर की बाउंड्रीज हैं, ये जो ब्लू कलर का शो कर रहा है, इसमें कैलिफोर्निया जो मेन है, यहाँ पर जो बाइडन ने 55 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए हैं। और अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 204 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए हैं। और ये जो रेड स्टेट्स हैं और रेड बाउंड्रीज हैं, ये शो कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस स्टेट में कितने वोट्स हासिल किए हैं। और यहाँ पर मेन है फ्लोरिडा, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने 29 वोट्स हासिल किए हैं। और ये फॉक्स न्यूज़ के रिजल्ट्स हैं जो कि वो अपनी साइट पर शो करें। जो बाइडन ने 223 वोट हासिल किए और डोनाल्ड ट्रंप ने 20 वोट्स हासिल किए हैं। और अब बात कर लेते हैं कि CNN डिफरेंट चैनल्स हैं जो वो शो कर रहे हैं डिफरेंट रिजल्ट्स। CNN के रिजल्ट्स अब आपको दिखा देते हैं कि CNN पे 205 जो बाइडन ने हासिल किए हैं। ये ब्लू एरियाज ये शो कर रहे हैं कि ये वोट्स जो बाइडन के हैं, जो जिस स्टेट्स में हैं उनके ये ब्लू बाउंड्रीज हैं जो बाइडन की। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, क्या प्रोजेक्शंस दिखाई जा रही हैं। थैंक यू सो मच हिफ्जा फॉर टेलिंग अस। अभी हमें एक ब्रेक तो लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले हम आपको क्विक एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो बाइडन 223 वोटों के साथ अभी भी बरतरी बरकरार रखे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के हैं 204 वोट, लेकिन ये मार्जिन अब कम होता जा रहा है। हेडलाइन ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, लेकिन दिस इज द लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू रिगार्डिंग US इलेक्शंस। जो बाइडन के 223 वोट हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स की
हम बात कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप 204 पर पहुंच गए हैं। पहले ये मार्जिन बहुत ज्यादा था, लेकिन अब ये मार्जिन जो है टाइट होता जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स कुछ खुश हो रहे हैं। एक्चुअली उनकी खुशी का लेवल अब ऐसा लग रहा है कि हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टेक्सास ने अपना फैसला सुना दिया है और एक अच्छे खासे इलेक्टोरल वोट्स हैं इस रियासत के 38 और टेक्सास ने फैसला सुनाया है डोनाल्ड ट्रंप के हक में। और इस दफा ये कहा जा रहा था कि मे भी कुछ मुख्तलिफ देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और हमारे साथ मौजूद हैं जावेद अनवर साहब, टेक्सास से ही रिपब्लिकन हैं। जावेद साहब, अब तो लग रहा है कि बस बहुत ही मुश्किल आसान हो गई, अब तो कुछ सेलिब्रेशंस तो ऑलमोस्ट अब स्टार्ट हो ही गई होंगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि टेक्सास डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। अब देखिए पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और जो अब उधर मिशिगन में क्या होता है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया और कुछ और स्टेट जो रस्ट बेल्ट में जीत जाए तो यकीनन और वो इन पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप साहब आगे हैं काफी। ठीक है जावेद साहब, बिल्कुल बड़ी कामयाबी। और टेक्सास तो 44 साल से रिपब्लिकन उम्मीदवार जीते हैं, 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, तो बहुत ही बड़ा अपसेट होता अगर डोनाल्ड ट्रंप टेक्सास में हार जाते। लेकिन मिशिगन का जिक्र किया, 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, उसके ऊपर भी मेहनत काफ़ी की जो बाइडन ने, उनकी कैंपेन ने, लेकिन लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ही वहाँ से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर हसन जलीसी डेमोक्रेट रहनुमा है रियासत मैरीलैंड से, वो भी साथ शामिल है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हसन, कई रियासतें जो तवक्को थी कि जो बाइडन वहाँ बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकेंगे, जीतने के करीब आ सकेंगे, वहाँ भी नहीं लग रहा कि वो जीत सकेंगे। तो क्या डेमोक्रेट पार्टी की इस वक्त पोजीशन क्या है अमेरिकी इलेक्शन में? इस वक्त वाकई हैरानकुन हद तक ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने ओवर एस्टिमेट किया जो बाइडन की पॉपुलैरिटी को। और जैसे जफ़र ने पहले कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि वो अब ऐसा कैंडिडेट लेके आए जिसमें कि कैरिज्मा हो, जो उन लोगों को बाहर लेके आ सके जो वोट नॉर्मली डालते नहीं हैं। आपने देखा कि जितनी स्विंग स्टेट्स थी वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो विन कर रहे हैं। शुरू में लग रहा था कि ओहायो में बाइडन जीत जाएंगे, पेंसिल्वेनिया में भी जीत जाएंगे और मिशिगन में भी जीत जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो लग रहा है वो तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप विल रन द टेबल। और इस वक्त ये लग रहा है, और डेमोक्रेट्स के लिए बड़े अफसोस का मुकाम है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़ी मेहनत की, जो बाइडन के पीछे काफ़ी रिसोर्सेज लगाए, लेकिन जो नतीजा सामने आ रहा है वो यही है कि लोगों ने कोविड की ख़राब परफॉर्मेंस को पेश नजर नहीं, उसको भी नजरअंदाज किया और उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर शगुफ्ता, आपको भी कॉन्वर्सेशन में लाएंगे, आपके क्या तासुरात हैं? क्योंकि वाकई अभी हम बात भी कर रहे हैं, डॉक्टर हसन का भी यही कहना था कि बड़ा काम किया डेमोक्रेट्स ने टेक्सास में, बड़े पोस्टर्स, बड़ा पैसा लगाया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन फिर भी हाथ से निकल जाना, इतनी बड़ी रियासत विच हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द टोटल आउटकम, जो नतीजा निकलता है, तो क्या कहेंगे आप? टेक्सास में अगर आप देखें पिछले कुछ 8-10 सालों में चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही हैं, वरना पहले तो इतना बड़ा मार्जिन होता था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बेटो ने जब सेनेट की रेस उन्होंने वहाँ से स्टार्ट की थी, तो वो हिज कैंपेन एक्चुअली स्टार्टेड टू श्रिंक द मार्जिन, क्योंकि उसके बाद से थोड़ी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई। अब ज़ाहिर इतना बड़ा मार्जिन आप एकदम से उसको नहीं कम कर सकते, लेकिन लग रहा है कि आगे जाके हम ये उम्मीद शायद रख सकते हैं कि टेक्सास जैसी जगह को भी शायद बदला जा सकता है। और अफसोस की बात मुझे ये लगती है कि जैसे हमारे फिजिशियन फ्रेंड्स जो थे, जब उनसे ये बात हुई कि भाई वो क्यों रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, या उन्होंने ये कहा कि भाई व्हाई यू आर सपोर्टिंग डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि तुम्हारा तो टैक्स बढ़ जाएगा। So I said, so do I care?
आई डोंट केयर, अगर उसकी वजह से कोई गरीबों की मदद हो जाती है, किसी का काम हो जाता है, यू नो, उन्हीं बेचारे जो गरीब है उनकी तो कोई सुनता नहीं है। तो अगर हमारी थोड़ा सा टैक्स बढ़ भी गया, लेकिन उनसे इतने बड़े पैमाने पे लोगों की अगर कुछ भलाई की बात हो गई तो इसमें आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम पेइंग मोर टैक्स। लेकिन मसला ये है कि मेजॉरिटी ऐसा नहीं सोचती, दैट इज दैट। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो मेजॉरिटी एक्चुअली इस तरह नहीं सोचती, उनके अपने रीजंस होते हैं। वायरस वाली बात जो उन्होंने कही वो इसलिए भी ज़रूरी है डॉक्टर हसन जलीसी ने, क्योंकि जो बाइडन की कैंपेन में उन्होंने कई मरतबा कहा कि वायरस से नुकसान हमें इसलिए हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ ऐसी थी, तो उन्होंने उनको भी वायरस करार दिया था। अब डॉक्टर हसन ये जिक्र कर रहे हैं कि बज़ाहिर लोगों ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया। एक और मेहमान ने ज्वाइन किया, एजाज चौधरी साहब, अमेरिका में साबिक सफ़ीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा भी। एजाज साहब, क्या एक्सपेक्टेड है ये नतीजा अब जो सामने आ रहा है? लग यही रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मरतबा भी वाइट हाउस में ही रहते रहेंगे, वो अपना टेन्योर कंटिन्यू करेंगे, या फिर कुछ था आपको लग रहा था कि जो बाइडन का कोई चांस बन सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इलेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि आई एम द राइट अथॉरिटी, और उसके लिए आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं तो सिर्फ इम्पैक्ट देख सकता हूँ, और मेरे नज़दीक अगर आप इम्पैक्ट के ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं चलें, तो क्या असरात मुरत्तब होंगे? अब डोनाल्ड ट्रंप ही बराजमान रहेंगे वाइट हाउस में, क्या असरात मुरत्तब होंगे ओवरऑल दुनिया की सियासत पर, और पर्टिकुलरली पाक अमरीका ताल्लुकात और पाकिस्तान पर इसके? देखिए, अभी भी मेरे ख्याल में तो अव्वल तो ये कहा नहीं जा सकता कि हतमी नतीजा क्या होगा, क्योंकि बड़ी कांटे की रेस लग रही है। बट मेरा ये ख्याल है कि जनूबी एशिया पे और पाकिस्तान पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक मार्जिनल फ़र्क ज़रूर हो जाता अगर बाइडन आते। उसकी वजह यह है कि दोनों कैंडिडेट्स जो हैं वो चीन को अपने एक कंपेटिटर के तौर पर देखते हैं। दोनों कैंडिडेट्स हिंदुस्तान को एक हलीफ एलाई के तौर पर देखते हैं, और दोनों अफगानिस्तान से निकलना भी चाहते हैं और मामलात को हल भी करना चाहते हैं। और सिर्फ जो पाकिस्तान का फ़र्क पड़ता है वो इस हवाले से पड़ता है कि बाइडन शायद हिंदुस्तान की जो बहुत उन्होंने माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ और कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में खिलाफ वर्जियाँ जारी रखी हैं, उस पे वो यकीनन उनको उनकी सरजनिश करते रहते और ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते। अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की अहमियत दोनों कैंडिडेट्स के लिए बराबर की है, और मेरे ख्याल में अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो भी ये सिलसिला जो है बातचीत का रहेगा जारी, जब तक वो हम उनको कहते रहे हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल करें, तो वो तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर बाइडन आते हैं तो भी वो भी यही चाहते हैं कि निकलें हम वहाँ से, अफगानिस्तान से। वो उसको बड़ा अनएंडिंग वॉर्स कहते रहे हैं, तो उस पे भी पाकिस्तान एक कलीदी हैसियत से है। जो चीज़ मुझे ज़्यादा महसूस हो रही है वो ये है कि क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक नॉर्मल अंदाज में, जिस तरह एक सिलसिला पहले ओबामा दौर में चल रहा था जब जो बाइडन उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हमारा चल रहा था, क्या वो रिवाइव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अगर बाइडन होते तो उसकी चांस बहुत ज्यादा थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली टर्म में कोई स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट हमारे साथ नहीं की है, जो मेरे ख्याल में इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए एक सेटबैक था। अब हमें अगर ये आ जाते हैं पावर में, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग या कम से कम एक स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट जो है वो रखी जाए। अमेरिका बहरहाल एक अहम मुल्क है और पाकिस्तान चाहेगा कि इसके साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे हों। एजाज साहब, यकीनन आपका स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट जब आप ये मेंशन कर रहे हैं टर्म, तो आपका कहना है कि अफगानिस्तान सेंट्रिक डायलॉग ना हो, पाकिस्तान और अमेरिका का इंडिपेंडेंट डायलॉग भी हो, और उस पर ऑब्वियसली दे कैन बिल्ड अपॉन दैट। आपको लगता है कि पाकिस्तान पे ज़रा अब अगर ट्रंप दोबारा से आ जाते हैं, बरकरार रखते हैं अपना टेन्योर ऑन द वाइट हाउस, तो इंट्रा अफगान टॉक्स को यकीनी बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़्यादा दबाव होगा पाकिस्तान पे? देखिए, पाकिस्तान पे कोई दबाव नहीं है, कम से कम मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तो बल्कि इस वक्त उस पोजीशन में है जिसमें हमने ये साबित कर दिया कि ये जो आप 18-19 साल मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढते रहे वो गलत रास्ता था और पॉलिटिकल सोल्यूशन उसका रास्ता है। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की दानिशमंदी की तारीफ की जा रही है। अब ये है कि अमेरिका कितना तेजी से निकलना चाहता है। देखिए, अमेरिका में भी कोई एक राय नहीं है इसके ऊपर। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस तरह इतना कीन नहीं है कि एकदम से निकल जाए।
और यकीनन वो चाहेंगे कि अपनी इंटेलिजेंस के लोग, एडवाइजर्स भी यहाँ पे रखें। उनकी ये भी ख्वाहिश होगी कि कोई एक टेररिज्म को रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म भी वहाँ पे कायम किया जाए। आपने हाल ही में देखा है कि आईसिस एकदम से वहाँ किस तरह एक्टिव हुई है। तो ये तो नहीं होगा कि एकदम से सारी चीज़ें हैंड्स ऑफ अमेरिका कर दे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे बाइडेन हो। पाकिस्तान इस हवाले से अहम है कि पाकिस्तान ने इसमें एक मुस्बत किरदार अदा किया और हमें करना चाहिए। इसलिए नहीं कि अमेरिका उसमें रहता है या नहीं रहता, इसलिए क्योंकि एक पुरअमन अफगानिस्तान मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हक में है। अच्छा, एट द सेम टाइम पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के हक में तो है एजाज साहब, लेकिन एट द सेम टाइम हम जहां पाक अमेरिका ताल्लुकात की बात करते हैं वहां अमेरिका भारत ताल्लुकात की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जहां यूएस एग्जिट की बात की जाती है वहां इंडिया को या भारत को बहुत ज़्यादा स्पेस दी जा रही है, उसके लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ खोले जा रहे हैं और सर्टनली पाकिस्तान को उस पर रिजर्वेशंस हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की इन रिजर्वेशंस को सुना जाएगा या इस पर तवज्जो दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। देखिए, हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान में जो उसको मकाम दिया गया या उसको जो जगह दी गई है उसका गलत इस्तेमाल करके उसने पाकिस्तान पे टू फ्रंट सिचुएशन या डबल स्क्वीज की पॉलिसी इख्तियार की, जो मेरे ख्याल में बहुत ही गलत पॉलिसी थी। हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जब अमन आएगा वो सिर्फ इंट्रा अफगान टॉक्स के कामयाब होने से मशरूत नहीं है, उसमें बहुत सारे और पहलू हैं। एक सीज फायर का पहलू है बहुत अहम, और एक ये पहलू भी है कि एक रीजनल कंसेंसस हो जिसमें तमाम कुव्वतें ये फैसला करें कि अफगानिस्तान की जो सॉइल है, अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी दूसरे के खिलाफ। और हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को भी अंडरटेकिंग देनी होगी, वरना अफगानिस्तान में अमन जो है वो नहीं आ सकता अगर इस तरह प्रॉक्सी वॉर्स वहाँ पे की जाए। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के ऊपर ये दबाव आएगा कि उनको वहाँ अफगानिस्तान में अपने ये शर्पसंद चीज़ें जो है वो बंद करनी पड़ेंगी। राइट, एजाज साहब आपसे बात कर ही रहे हैं तो एक छोटा सा और भी आप ब्रीफली अपना ओपिनियन दे दें रिगार्डिंग सीपैक कि अमेरिका को पाकिस्तान से सीपैक के हवाले से भी रिजर्वेशंस रही हैं। नेचुरली पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी एंड क्लोजनेस विद चाइना तो सारों के सामने है, तो इस पे भी कुछ आपको लगता है कोई डेवलपमेंट हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, एनीथिंग दैट यू फील कि अगले 4 सालों में हमें देखना पड़ेगा? देखिए, सीपैक जो है वो पाकिस्तान के लिए एक कलीदी हैसियत इख्तियार किए हुए है और हमें उसको कामयाब बनाना है। इससे हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही जो हमारे डिट्रैक्टर्स ने सीपैक के मुतालिक हवाले से जितनी बातें अभी तक फैलाई थी कि ये रूट्स गलत हैं और पाकिस्तानी लेबर इस्तेमाल नहीं हो रही और डेट ट्रैप है, ये सारी गलत साबित हुई हैं। हमें अमेरिका को इंगेज करना होगा, उनके अगर कोई कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना होगा। हम तो ये चाहेंगे, बल्कि मैं आप चूँकि गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मैं आज़ाद शहरी के तौर पर ये कह सकता हूँ, हम ये चाहेंगे कि अमेरिका को भी आप हमारे जो फ्री जोन्स हैं और कॉर्पोरेट अमेरिका को इनवाइट करें, वो भी इन्वेस्ट करें, अपने स्टेक्स बिल्ड करें पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को अमेरिका के बाहर इतने अर्सा से ताल्लुकात रहे हैं, तो ये जीरो सम नहीं है, जीरो सम नहीं है कि भाई अगर चीन के साथ होंगे तो अमेरिका के साथ नहीं हो सकते, अगर अमेरिका के साथ होंगे तो चीन के साथ नहीं हो सकते। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम ये तवाज़न कायम रख सकें। राइट, अच्छा, लेट्स सी, अब यू नेवर नो ना कि चाइना कैसे रिस्पॉन्ड करता है सीपैक को लेकर। अगर ऑलरेडी सीपैक चल रहा है तो और ममालिक को, और सीपैक पे दावत देने की बात की जाए तो बहुत से ममालिक हैं, उनको किसी ने इनवाइट नहीं दी, उनको किसी ने दावत नहीं दी टू कम एंड कोलैबोरेट इन दिस होल प्रोजेक्ट। जब हम ये स्टार्ट कर रहे थे, अभी हमारे साथ काफ़ी गेस्ट भी हैं, जुनेद आपको भी मैं ज़रूर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहूँगी। When we are seeing कि काफ़ी स्टेट्स जो हैं वो रिपब्लिकन्स की तरफ जाती जा रही हैं और आपका ये कहना था कि दुनिया बड़ी पोलराइज होती जा रही है। वन वुड हैव एक्सपेक्टेड कि 4 साल का एक्सपेरिमेंट देख के विद ट्रम्प एवरीबडी विल कम बैक टू हाउ द नॉर्म्स आर, और जिस तरह पहले चल रहा था या उस पर बेहतर किया जाए। ये तो पोलराइजेशन बढ़ती नज़र आ रही है। फिर अब देखें, अब ये तो मुकम्मल नतीजा आने के बाद वाज़े होगा कि किन रियासतों ने किस शरह से वोट कास्ट किए, अपने कितना कुछ तब्दील हुआ, कितना
कितना उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी, हेल्थ केयर के हवाले से वहाँ पर मुश्किलात है। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल ने जिक्र किया कि उसको कायम रहना चाहिए, हो सकता है कि ट्रंप के दौर में वैसा ना रह सके। इसके अलावा जो मुस्लिम बैन है उसकी फ़िक्र बहुत ज़्यादा थी। 545 बच्चे ऐसे हैं जो अपने ख़ानदानों से बिछड़ चुके हैं, उसको जो बाइडन ने अपने एजेंडा पे रखा कि वो टास्क फोर्स बनाएंगे, उन बच्चों को उनके साथ मिलाएंगे। तो फिर ट्रंप ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि जो बाइडन जीते तो वो तो एक इंतहा पसंदों का फ्लड गेट होगा, वो खोल देंगे उन तमाम मुल्कों को और वहाँ से एक्सट्रीमिस्ट आएंगे। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों कैंडिडेट्स के बारे में फ़ैसला किया जा रहा था। जो माशी हालात हैं, तो अब ये तो रिपब्लिकन कैंडिडेट से अगर आप बात करें तो फिर सवाल उनके सामने रखा जा सकता है कि ओबामा की दोनों जो टर्म्स थी प्रेसिडेंसी की, उसमें जो आप समझ लीजिए कि जो डेट है उसका 7 ट्रिलियन बनता है टोटल, जो उन्होंने ऐड किया। अब डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी एक ही टर्म में उसको 4-5 बिलियन पर ले जा चुके हैं। तो मईशत, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जाहिर है बहुत कुछ उनके दौर में बेहतर भी हुआ कारोबारी लिहाज से, और फिर वायरस के ऊपर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही। अच्छा, मेरा ख्याल है एक सवाल ये उठाया था इन प्रोग्राम्स के दौरान भी कि ट्रंप वो सदर साबित हुए जिन्होंने कोई नई जंग शुरू नहीं की, वो जंगों को ख़त्म कर रहे हैं। तो डेमोक्रेट्स ने उसका जवाब ये दिया कि तमाम बड़ी जंगें शुरू ही रिपब्लिकन सदूर ने की हैं, उनका आगाज़ ही उन्होंने किया, दूसरे मुल्कों में दखल अंदाजी, वहाँ पर जंगों को शुरू करना उन्होंने किया। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए शायद वो तबका अमरीकी आवाम का सोच रहा था कि जो बाइडन को इसलिए वो वोट देंगे कि ट्रंप की तरह वो पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे, इमिग्रेंट्स के लिए दरवाजे बंद नहीं करेंगे, दीवारें नहीं तामीर करेंगे दूसरे मुल्कों से, बल्कि वो एक ऐसी पॉलिसी बरकरार रखेंगे जिसके लिए अमेरिका पहचाना और जाना जाता है पूरे मुल्क में। शायद ये सबसे बड़ा जो इंतखाबात थे उस पर भी यही सोचा जा रहा था, लेकिन तब भी लोगों ने फैसला सुनाया और अब भी अपेरेंटली लोग अगर फैसला देते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हक में तो फिर सबको सोचना होगा बैठ के कि भाई क्या हो सकता है। और पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट तो डेमोक्रेटिक पार्टी को सोचना होगा बैठ के कि उन्हें अपनी पॉलिसी या फिर अपने कैंडिडेट को किस तरह से चेंज करने की ज़रूरत है और आने वाले इलेक्शन में किस तरह से तैयारी करें कि वो जो मुसलसल अपेरेंटली अगर तो हार जाती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स को ये सोचना पड़ेगा, वो माइल नहीं कर सके अपने वोटर के, कम आउट एंड वोट। टू लेट फॉर सोचना नाउ, आई थिंक द वोट्स हैव बीन कास्ट। तो इस साल का तो काम हो ही गया है। मेरे ख्याल से हमें जाहिर है कुछ और एक्सपर्ट्स को भी लेना होगा और कुछ डेमोक्रेट्स से भी बात करनी होगी। टेक्सास टर्निंग ब्लू की बात हो रही थी ना, वो तो हुआ नहीं बिल्कुल, तो वो रेड हो गया। अमेरिका में तो रात गुजर रही है और रात किसके लिए भारी गुजरती है? अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि मे बी जो बाइडन के लिए जरा मुश्किल ही गुजरेगी, क्योंकि ट्रंप के लिए तवातुर के साथ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। आयोवा का फैसला भी आ गया है और आयोवा में फैसला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ही हक में। इससे पहले ओहायो हमने देखा, फ्लोरिडा हमने देख लिया, टेक्सास हमने देख लिया, और सो ये सारी रियासतें हमने देख ली हैं कि रिपब्लिकन पलड़े में पड़ चुकी हैं। बिल्कुल, ट्रंप बज़ाहिर जो अब तक नताइज हैं ट्रंप ही जीत रहे हैं। जावेद अनवर साहब, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन तक का भी आप कह रहे थे कि वहाँ भी शायद ट्रंप ही जीते हैं, लेकिन ओहायो, आयोवा, फ्लोरिडा जीत चुके हैं, टेक्सास जीत चुके हैं। क्या कहेंगे आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अब फतह हासिल कर चुके हैं, वही जीतेंगे ये इलेक्शन? मेरे ख्याल से, और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इससे पहले जिन लोगों ने मतलब प्रमोट करी जो पॉलिसीज नेशनलिज्म की और ग्लोबल पॉलिसी, उससे सारे अमेरिका के रस्ट बेल्ट के जॉब चाइना चले गए और जगह चले गए। तो वो लोग भूले नहीं हैं जिनके ख़ानदान बर्बाद हुए हैं, जिनके जॉब बाहर चले गए हैं। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो वो नई ट्रेड पॉलिसीज लाए हैं और नई पॉलिसीज के साथ उन्होंने चाइना को पेनलाइज किया, उससे हमारे बहुत सारे जॉब वापस आ रहे हैं इस मुल्क में। इसकी वजह से लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर जॉब नहीं तो आप कैसे खाए पिएंगे, कैसे आप खानदान रेज करेंगे? तो लोग सारे रस्ट बेल्ट में जैसे पेंसिल्वेनिया हुआ। क्विकली, अब ये इतनी अहम रियासतों के नताइज आ गए हैं, कौन सी 2 रियासतें हैं जिन पे अभी भी रिपब्लिकन की नजर है कि वो अगर ट्रंप जीत गए तो उसके बाद तो बस फिर कोई मुश्किल ही नहीं है? पेंसिल्वेनिया और मिशिगन और विस्कॉन्सिन भी लगता है ये 3-4 जगह स्टेट बिल्कुल जीतेंगे। और वो जो ट्रेंड है वो यही है कि मैं आपको अपनी ज़ाती एक
कहानी बताता हूँ। जब मैं 2016 में था न्यूयॉर्क सिटी में, तो सब कह रहे थे हिलरी जीतेगी। उन्होंने 10 बजे न्यूयॉर्क सिटी में ऐलान कर दिया हिलरी जीत गई है। उसके बाद उन्होंने सबको रिट्रीव किया। कुछ महीनों के बाद मुझे जेरी जोन्स ने इनवाइट किया वहाँ पे ओहायो में, जहाँ पे वो कैंटन ओहायो में उसको हॉल ऑफ फेम का मतलब यानी ट्रॉफी मिली। जब मैं गया तो वहाँ पे मुझे कैंटन ओहायो में जगह नहीं मिली, तो मैं एक छोटे से शहर में ओहायो में ठहरा। मैं हैरान हो गया जो हालत देखी उस शहर की। अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास जॉब नहीं है, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं उनमें तमाम जगह, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे किसी मुल्क में वार हुई है, उसके बाद सब लोग छोड़ के चले गए। तो फिर मेरी समझ में आया कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप 2016 में जीता, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी उसकी जीतने की। जो रस्ट बेल्ट में अनएम्प्लॉयमेंट, सबके जॉब चाइना चले गए, इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप आज जीत रहा है। जावेद अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और रिपब्लिकन पार्टी से उनका ताल्लुक है, डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। कमला हैरिस से भी वो मिल चुके हैं और अब तज्जिया वो दे रहे थे कि उनका सिलेक्शन जो है वो शायद एक वजह बन सकती है कि डेमोक्रेटिक पार्टी आपने एक वो पिक्चर भी खींची है हमें समझाने के लिए कि एक्चुअली क्या वजूहात हो सकती हैं जो कि रिपब्लिकन्स को, ट्रंप को वोट्स जो जा रहे हैं। डॉक्टर जफर इकबाल, आपकी तरफ आते हैं। यू आर पाकिस्तानी डेमोक्रेट इन नेवाडा। आपको आप बता दें कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतना मेहनत करना ओवर द इयर्स, इतनी कैंपेनिंग हुई, लेकिन बहुत से लोग तो ये भी कहेंगे कि जिसका डर था वो हो गया। डेफिनेटली आपके कैंप में तो यही कहा जा रहा होगा। व्हाट वाज इट दैट डिड नॉट वर्क फॉर डेमोक्रेट्स? देखिए, अभी जो जावेद साहब ने बात करी कि जो ट्रेड पॉलिसीज हैं वो जो बाइडन साहब की हैं उसी वजह से वो लूज कर रहे हैं। उसमें और हिलरी क्लिंटन में कोई फर्क नहीं था पॉलिसीज में। मैं जिस थोड़ी सी बात से डिसएग्री करता हूँ कि ट्रंप साहब भी उससे कुछ अच्छे नहीं हैं। ट्रंप के ज़माने में जो पैसे वाले लोग थे उनकी पैसा और बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। मतलब ये है कि जो इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी है वो बढ़ती गई है। क्यों डेमोक्रेट्स नहीं आ सके? क्योंकि उन्होंने कोई नया ऑप्शन नहीं दिया लोगों को, और लोगों ने उसी चीज़ के उनके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं था वोट करने। तो लेकिन मैं भी समझता हूँ कि इलेक्शन ओवर नहीं हुआ है। देखिए, मेल इन बैलेट्स हैं, अभी मिशिगन की जगह पड़ी है, पेंसिल्वेनिया की जगह पड़ी है, और मैं अभी भी दुआ करता हूँ कि ट्रंप का आना बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है पूरी इंसानियत के, और इससे क्लाइमेट चेंज और जो आर्म रेस है वो तबाह कर देगी इंसानियत। और मेरा ये ख्याल है कि हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत तवज्जो देनी चाहिए। ट्रंप का आना बैड न्यूज़ है, इंसानियत के लिए अहम बात है। इसी पे ज़रा हम तज्जिया लेते हैं। एनालिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर फैज़ानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर ये कह रहे हैं डॉक्टर जफर इकबाल, तो इस पर हम चाहेंगे कि आप भी रोशनी डालें। ट्रंप में भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू या उनकी पॉलिसी पॉपुलर साबित हो रही है अपने मुल्क में, लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाए तो इससे पहले हमने देखा कि जो बाइडन, तो जो पर्टिकुलरली अगर हम अपने ही खित्ते की बात कर लें, कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर आवाज़ उन्होंने उठाई, लेकिन ट्रंप ने सच कोई आवाज़ नहीं उठाई। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, क्या आप ट्रंप से ये एक्सपेक्ट करें कि वो किसी भी बात करेंगे या किसी पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, या फिर वही इंसानियत के लिए जो बैड न्यूज़ की बात है उसी को ठीक समझा जाए? तो देखिए कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है अमेरिका में, जो तनाव है उसमें उसकी वजह से हम शायद ये तनाव दूसरी जगह पर भी महसूस करें, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से डेफिनेटली क्लाइमेट की जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में उसको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि पूरी दुनिया बर्बाद नहीं है। मेरा अपना ये ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप जब जीतेंगे तो उनका जो नुक्ता नज़र है उसमें आपको कुछ तब्दीली नज़र आएगी। मेरे दोस्त जफर जो हैं वो इससे इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उनको वैसे फ्री हैंड नहीं मिलेगा सेनेट में या कांग्रेस में, या सेनेट में ख़ास तौर पे जैसे पहले था। उनको मॉडरेट होना पड़ेगा, क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो अपनी
जो बहुत तेजी से इमिग्रेंट्स के वोट, जो रिसोर्सेज है वो, और जो एशियंस हैं, उसके बाद जो लैटिनोज हैं, उन सब का जो कंट्रीब्यूशन है इस इलेक्शन में, ये बताता है कि रिपब्लिकन पार्टी उनको इग्नोर नहीं कर सकती फ्यूचर में, वरना उनका जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, मखदूश है। हम ये भी देखते हैं कि ऐसी जगहें भी हैं जहां पर प्रेसिडेंट ट्रम्प तो जीत गए हैं, लेकिन सेनेट में और कांग्रेस में लोग हार गए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो उनका एक करिश्मा है, वो एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी है उनकी, और उनका मुझे एक शेर याद आ रहा है उर्दू का, कि ये सोच कर के खिड़की से झांक ले शायद, गली में खेलते बच्चे लड़ा दिए मैंने। तो वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो इस तरह सिचुएशन पैदा करते हैं कि मीडिया की अटेंशन लेते हैं, और उन्होंने मीडिया में अपनी नेम और ब्रांड रिकग्निशन पे बहुत काम किया हुआ है, और जो उनका मुकाबला इस लिहाज से बाइडेन कर ही नहीं सकते थे। और जाहिर है ये काम उनका आपका नहीं है, ये तो ओवर द डेकेड्स उन्होंने काम सियासत में तो एक गैर रिवायती सदर साबित हुआ है। फैजान साहब, आपने फिर मेरा ख्याल है कि आपकी जो फैमिली मेंबर जिन्होंने ट्रम्प को वोट दिया था, आपने उनको मुबारकबाद दे दी होगी, इसका मतलब है? जी, मैंने अभी तक मुबारकबाद नहीं दी, वो क्योंकि वो डिनर में पता चला कि किसने किसको वोट किया है, तो वो एक बड़ी खाने से ज्यादा बहस जो थी वो गर्म थी। लेकिन चले कोई नहीं, आप अब ये तो होता ही रहता है, आप मुबारकबाद दें। हमें अब्दुल्ला और हुमा, आयशा यूकी से भी बात करनी है, डॉक्टर हसन जलीसी से भी। ये सवाल अब बनता है कि रिपब्लिकन पार्टी पर और डोनाल्ड ट्रंप पर जो वो एतराज़ात उठाते हैं या इल्ज़ामात लगाते हैं वोटर सप्रेशन के या दीगर ऐसी चीज़ों के जो वो गलत समझते हैं, उसके अलावा क्या डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी खुद एहतसाबी का कोई अमल शुरू करेगी इस इलेक्शन के बाद? और वो जो नॉन कैरिस्मेटिक होने की बात कर रही है जो बाइडेन की, उस पे क्या सोचा है, अल्टरनेटिव क्या हो सकता है आने वाले इलेक्शंस और आने वाले वक्त के ब्रेक के बाद? मिलते हैं दोबारा से फिर। कि 2016 की निस्बत ज़्यादा वोट ट्रंप के हक में पड़े, लेकिन उन्होंने मिनेसोटा और जॉर्जिया का जिक्र किया है जहाँ पे वोट काफ़ी ज़्यादा हैं, 16 वोट हैं, और फिर आगे भी ये तफसील अभी बाकी है इसकी। तो देखिए, इस बात की अहमियत पे गौर करना चाहिए कि किस तरह से डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन आए और उन्होंने एक बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट दी कि वी आर ऑन आवर ट्रैक टू विन दिस इलेक्शन, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आना कि हमारा इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है, इससे कुछ तो अखज़ किया जा सकता है कि क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो उनकी इनसिक्योरिटी थोड़ी सी, अगर रिपब्लिकन्स की देखें, और आपको पता है कि जब ट्रंप ट्वीट करते हैं तो बड़ी वो दो टोक और बड़ी वो बात करते हैं, जब धांधली के इल्जामात लगने शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि कुछ पता लग रहा है या कुछ नजर आ रहा है या हार करीब है या पता लग रहा है कि मे भी हार जाएंगे, ऐसा हो सकता है। हैरानकुन बात है, 5 इलेक्शन ऐसे हैं अमेरिका की तारीख में जो किसी हद तक या तो पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज के वजह से ज़ेर बहस रहे या किसी और वजह से मतनाज़, उसमें तकरीबन तमाम मरतबा ही डेमोक्रेट उम्मीदवार ही मुतासर हुए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनके साथ कुछ। अच्छा, डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी ने हमें टेक्सास से ज्वाइन किया है। डॉक्टर अर्जुमंद, हमें तो लग रहा था कि बहुत अच्छी सूरत हाल है, आप रिपब्लिकन्स के लिए कुछ ही रियासतें रह गई हैं जिनका फैसला आना बाकी है और उसके बाद बस आसानी ही आसानी, लेकिन अब जो बाइडेन का आना और कहना कि वी आर ऑन आवर ट्रैक टू विनिंग, और उसके बाद कुछ खबरें ऐसी भी मौसूल हो रही हैं कि मे भी पासा पलट सकता है और हालात उतने अच्छे नहीं हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए जितने लग रहे थे कुछ देर पहले तक। ये बिल्कुल ही जो बाइडेन जो चाहे आगे कह दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेंसिल्वेनिया में देयर इज अ लीड ऑफ 700,000 वोट्स, विस्कॉन्सिन में 100,000 वोट्स की लीड है, मिशिगन में 300,000 वोट्स की लीड है, जॉर्जिया में 200,000 वोट्स की लीड है, नेवादा में लीड है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि किस बेसिस पे आदमी ये कहता है कि हम वी आर ऑन द वे टू विनिंग द इलेक्शन। ही इज कंप्लीटली डिसओरिएंटेड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। ये वही बात है जैसे कि थोड़ी देर पहले आपके कुछ लोगों ने कहा था कि टेक्सास इज टर्निंग ब्लू जस्ट बिकॉज अर्ली वोटिंग हो गई थी और ज्यादा वोट ये समझे जा रहे थे कि टेक्सास के अंदर ज्यादा वोट अर्ली वोटिंग में डेमोक्रेट्स को मिल गए हैं, तो इसलिए टेक्सास इज टर्निंग ब्लू। तो बस इसी किस्म की बात की जो बाइडेन साहब की है कि नाउ वी आर विनिंग द इलेक्शन। आई एम नॉट श्योर वेयर ही इज गेटिंग दोस results from. That is not what is being seen. The only place where he is ahead in the vote right now is Wisconsin. So अभी तो जो अहम स्टेट्स हैं पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि
लीड है अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की। मेरे ख्याल से अभी आपको इस वक्त नहीं है, इस ब्रेक के बाद शायद हम फिर सब लोगों से बात कर सकेंगे। अच्छा, बेसिकली डॉक्टर अर्जुमंद का यही कहना था, जितने उन्होंने नंबर्स बताए कि पता नहीं किस बेसिस पे बाइडेन अभी भी पूरी उम्मीद है। वैसे तो किस बेसिस पे ट्रंप ने भी वो ट्वीट की कि स्टील ना किया जाए ये इलेक्शन, तो वो भी समथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और यूएस इलेक्शन 2020 की ट्रांसमिशन ये जारी रहेगी। बिल्कुल।